24 घंटे में चुनाव की तारीखों का ऐलान। बीजेपी कहती है वो रहेगी 400 पार, तो वहीं विपक्ष में है खींचतान। हम बनारस में हैं और हमारे साथ बनारस की जनता जुड़ी हुई है। उनसे पूछते हैं उनके दिल में चुनाव को लेकर क्या चल रहा है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है 24 घंटे में। लोकसभा चुनाव की तारीखें सामने आ जाएंगी। बीजेपी कहती है 400 के पार, विपक्ष लगातार अभी खींचतान में है। क्या दिखाई देता है आम जनता को? 12 तारीख से ही चुनाव की घोषणा होने वाली थी, जो कल हो रही है। और इस बार चुनाव में जैसा कि बीजेपी ने कहा है 400 के पार, और ये पूरा सत्य बात है, क्योंकि उन्होंने इतना विकास किया है, इतनी योजनाएं दिए हैं, और जो प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम की हुई है और अपना कॉरिडोर बना है, साथ में उन्होंने जिस तरह से लोगों को दर्शन करवाए हैं और राम आए हैं, और दूसरी बात बजट में इन्होंने राम राज्य घोषित किया है, तो इससे सारी जनता खुश है। तो यह 400 के पार जाना ही है। और इस बार हमारे प्रधानमंत्री जो सांसद यहाँ के थे और अब चुनाव लड़ रहे हैं तीसरी बार, और वो इस बार और भी ज़्यादा रिकॉर्ड से जीतेंगे और एक मिसाल कायम होगी। थोड़ी आधी आबादी से भी बात कर लेते हैं। क्या लगता है आपको, इस बार चुनाव की तारीखों का ऐलान बस होने ही वाला है, किस तरफ जा रहा है ये चुनाव? चुनाव इस बार बहुत अच्छा होगा। जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस बार वास्तव में जनता के लिए बहुत काम उन्होंने किया है। कोरोना काल में भी जनता एक बहुत बड़े महामारी से जूझ रही थी, उसमें भी सरकार ने उनका सहयोग और सपोर्ट किया है। बनारस के व्यापारी भी उसमें अपना पूरा सहयोग और सपोर्ट दिए हैं, और व्यापारी और सरकार का बहुत अच्छा आपस में तालमेल बन गया है, जो पहले कभी नहीं था। तो इसलिए बहुत अच्छा है, और चुनाव के लिए तो हमारा यूपी और बनारस हमेशा तैयार रहता है। क्या लगता है आपको, बीजेपी का जो एक दावा है कि 400 के पार, विपक्ष कह रही है ऐसा कुछ नहीं है, क्या दिखाई देता है आपको? बीजेपी 400 पार जाएगा, क्योंकि हमारे वाराणसी के सांसद यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाई बहुत हमारे देश के लिए काम किए हैं। हमारे बीए के परीक्षा विद्यार्थियों को मोबाइल दिए, आवास दिए, और कॉरिडोर और राम मंदिर ने बनवाया। इसलिए उनको तहे दिल से बनारस की जनता पूर्ण बहुमत से जाएगा। 400 पार, विपक्ष का सफाया हो जाएगा इस बार। क्या दिखाई देता है? अब तो 24 घंटे भी नहीं रह गए हैं चुनाव की तारीखों के ऐलान होने का। क्या दिखाई देता है आपको, विपक्ष और बीजेपी किस तरफ क्या हवा चल रही है? हवा तो क्या आंधी चली है बीजेपी की तरफ, और ऐसे ऐसे विषय हैं जो देश की जनता के लिए असंभव प्रतीत होते थे। अनुच्छेद 370, राम मंदिर का मुद्दा, सीए, और भी काफ़ी सारी विकास परियोजनाएं, चाहे सड़क के क्षेत्र में हो, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में हो, कोई ऐसा क्षेत्र, चाहे डिफेंस के क्षेत्र में हो, कोई ऐसा क्षेत्र बचा नहीं जिस पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ध्यान न दिया हो। वो एक अपने संसदीय क्षेत्र के साथ पूरे मतलब वर्ल्ड में एक भारत को एक ब्रांड के रूप में स्थापित किए हैं। ये पूर्व काल में अभी तक कभी नहीं हुआ। अब भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, और हम लोग की तो यही इच्छा है कि 400 क्या 450 पार हो जाए। चलिए, वो अपनी अपनी सोच है। पर ये बताइए कि चुनाव जो है मुद्दों के आधार पर होते हैं, मूलभूत सुविधाओं के आधार पर होते हैं। विपक्ष कह रहा है कि मार्केटिंग हो रही है, बीजेपी कह रहे हैं हम 400 पार जाएंगे। क्या दिखाई देता है? सर हमको ये बताइए कि विपक्ष है कहाँ? विपक्ष में कौन सा ऐसा चेहरा सामने दिखाइए मुझे कि ये चुनाव में विपक्ष को किसको पीएम बनाएंगे। देखना तो आपको है, वोटर आप हैं। वोटर हम तो देख ही रहे हैं, पहले ये तो डिसाइड करें कि किसको ये अपना पीएम घोषित कर रहे हैं। एक चेहरा तो होना चाहिए। हमारा तो कन्फर्म है, हमारे पीएम साहब जो हैं नरेंद्र मोदी जी ही रहेंगे, ये कन्फर्म है। हमको अपने में एक कोई एक सोल्यूशन तो दिखा दीजिए आप। तो विपक्ष है कहाँ, आप हमको ये बताइए ना। यहाँ विपक्ष का मुद्दा ही नहीं, गोल है, 400 पार है। यानी कि सब कुछ गोल है। ये कह रहे हैं कि वो तो सिर्फ कहते हैं कि विकास जो हुआ है उसी के साथ जाएंगे। क्या लगता है भाई साहब आपको कि जिस तरीके से अब चुनाव की तारीखें सामने आ गई हैं, मतलब अब ऐलान हो ही गया है, बस कुछ घंटों का इंतजार है, चुनाव की तारीख पता चल जाएगी। ये ऐलान हो गया है कि चुनाव की तारीख अब सामने आने वाली है। क्या दिखाई देता है आपको, विपक्ष का जो दावा है कि मार्केटिंग हो रही है, ज़मीनी स्तर पर काम नहीं हुआ, वही बीजेपी कहती है कि हम 400 के पार जा रहे हैं। क्या दिखाई देता है आम जनता को? देखिए, 2014 में हम लोगों ने एक उम्मीद पे वोट दिया था, सबका साथ सबका विकास। और हुआ क्या कि 2014 से ही जब मोदी जी आए और जो शुरू किया, उसी पे उन्होंने 2019 का भी चुनाव जीता।
और 5 साल के काम पे जीता। अब उसके बाद 10 साल हो गए। 10 साल में शुरुआत में 5 साल काम हुए, उसके दुगनी गति से विकास हुआ और 2019 नहीं 2029 तक का रिकॉर्ड हो गया है कि 400 पार। अब ये कोई रोक नहीं सकता, वो चाहे विपक्ष हो चाहे कोई भी हो, 400 पार होना ही है और 2029 में भी होना है। 400 पार की बात हो रही है, क्या लगता है नाम पर कि काम पर? काम पे, मोदी जी के काम पे 400 पार। मैं इतना आपकी उम्र को देख पा रहा हूँ, बहुत सारे चुनाव आपने देखे होंगे, वोट किए होंगे। पहले के चुनाव और अभी के चुनाव में क्या अंतर आप देखते हैं, और जिस तरीके से चुनाव की तारीखें आने वाली हैं, मन में क्या चल रहा है आम वोटर के? कल चुनाव की तारीखें घोषित हो जाएंगी, सबको जनता को पता लग जाएगा। और आपने कहा कि पहले और अब के चुनाव में क्या फ़र्क है। पहले के चुनाव बड़े साइलेंट होते थे, अब की चुनाव जो है शोर शराबे के साथ होगा और मोदी जी 400 पार होंगे। क्या दिखाई देता है भाई साहब, बनारस की बात की जाए, लोकसभा का चुनाव है, आप फिर से एक बार प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं, किस तरफ आपका झुकाव दिखाई देता है, आम जनता का दिखाई देता है? बात हो रही है नाम की या फिर काम की? पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि भारत विश्व गुरु बनने जा रही है और उसके बाद प्रधानमंत्री जी की बात जो है ये 400 का 450 पार हो रही है। और विपक्ष जो है ये भैया जो भी बोले कि प्रधानमंत्री का चेहरा कोई नहीं है। आज पूरे भारत के अंदर अगर किसी की एक नाम है तो वो है प्रधानमंत्री जी की। क्या लगता है भाई साहब आपको कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है, क्या है वो दावा सिर्फ नाम पर है कि ज़मीनी विकास पर है? क्योंकि विपक्ष तो कहता है कि मार्केटिंग हो रही है, कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, ज़मीनी हो रही है, क्योंकि ज़मीनी इसलिए हो रही कि विपक्ष कोई कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा किसी कोने में, इसलिए विश्व ग्रुप में भी इन्होंने काम किया है, ऑटो डोर और ये वो सब चीज़ कर रहे हैं, इसलिए विपक्ष तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है। क्या दिखाई देता है? कुछ यूथ बताइए आप लोग, क्या नज़र आता है आप लोगों को कि अब जो काम हो रहा है वो क्या मार्केटिंग हो रही है, काम हो रहा है? क्योंकि विपक्ष तो कह रहा है मार्केटिंग हो रही है। देखिए, किसी का मुंह कोई नहीं रोक सकता है, जिसको जो कहना है, भारत में बोलने की स्वतंत्रता है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, किसी को कोई रोकने वाला नहीं है। आज की यूथ एक चीज़ जानती है, जो काम करेगा वो सत्ता में रहेगा, और काम दिखाई दे रहा है, चाहे ज़मीनी स्तर पे हो, आसमानी स्तर पे हो। आप खुद भी इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि काम हो रहा है। आपको क्या लग रहा है, किस ओर चल रही है आंधी? सभी जानते हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। बहुत क्लियर सा है, बहुत क्लियर विज़न है सबका कि हाँ, वही गवर्नमेंट आएगी जो काम करेगी, जो काम नहीं करेगी वो चली जाएगी। कुछ लोग और भी है, उधर ही बात कर लेते हैं। भाई साहब, क्या दिखाई देता है? अब तो चुनाव की तारीखों का ऐलान बस होने ही वाला है, यानी चुनाव के लिए वोटर तैयार है। वोटर के मन में क्या है? बनारस चूँकि मुख्य बिंदु पर इसलिए है कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और आप लोग यहाँ के वोटर हैं। प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास, वो ये देख के चल रहे हैं। लेकिन और पार्टियां भी आंख लगाई हुई हैं कि कहाँ पे काट सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो है कि छोटे स्तर से व्यापारियों को लेकर के बड़े स्तर पे आप व्यापार को लेकर के देश को कहाँ ले जाना है, वो लीडरशिप क्वालिटी दिखाती है, जो कि वहाँ पे दिखता है। तो जहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी रहेगी वहाँ बनारस की जनता जाएगी। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं ये तो बनारस का उन्होंने एक अच्छा सा महादेव की नगरी से सीधे संसदीय क्षेत्र से नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव, हर हर महादेव के उद्घोष के साथ वोटर जो है वो अपना मन बना रहे हैं। ये बताइए कि अब तो चुनाव की तारीखें सामने हैं, एक आम वोटर के मन में पहले ये चलता था कि मूलभूत सुविधाओं के आधार पर वोटर डिसाइड करता था कि उसे कहाँ जाना है। आज आप लोगों के मन में क्या है? बनारस में मूलभूत सुविधाएं कितनी मिल रही है और मन में क्या चल रहा है वोटिंग को लेकर के, चुनाव को लेकर के? मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो आप देखोगे तो अब हर चीज़ फिंगर टिप से हो गई है, ठीक है। अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करें तो हम लोग पहले पर्स में पैसे लेके घूमते थे, लेकिन वो अब चीज़ एक आउटडेटेड हो गई है, ठीक है। अब हम लोग मोबाइल से ही अपनी पेमेंट कर पाते हैं, ठीक है। तो जो ये तो टेक्नोलॉजी की बात हो गई, ठीक है। दूसरा ईज़ ऑफ बिज़नेस हो गया है, ठीक है। आप एसएमई की बात कर लीजिए, आसान हो गया है आदमी को बिज़नेस खड़ा करना है यहाँ से। तो ये नो डाउट है कि इस बार तो मोदी सरकार, और ये होके रहेगा। भाई साहब छूट गए थे आप बताइए क्या दिखाई देता है आपको? चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। बनारस या पूरे देश में विकास की लहर है, जनता में खौफ नहीं है। खासकर उत्तर प्रदेश जहां पर भाजपा की सरकार है वहां कानून व्यवस्था नंबर 1 है। जो विपक्षी दल हैं, बंगाल की स्थिति कश्मीर से खराब है।
इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार गवर्नमेंट आवे तो विशेषकर बंगाल पर उनका जो है ध्यान रहे, कि जो प्लान कश्मीर में था जो पहले, आज वहाँ पे है, बंगाल में है, बंगाल से लोग भाग रहे हैं। तो सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है और यहाँ पर जिस तरीके से हमने आम जनता से बात की, उन्होंने भी साफ तौर पर ये कहा कि जमीनी स्तर पर हम विकास के साथ है, अब किसी नाम के साथ नहीं है, बल्कि विकास का जो चेहरा है वही हमारे वोट का आधार है। और इसलिए चुनाव की तारीखों को ऐलान से पहले ही आम जनता बिल्कुल तैयार है मतदान के लिए, बस तारीखों का इंतजार है और सभी का एक ही कहना है कि जहाँ विकास है वही जनता का साथ है। लखनऊ से ये सियासी चौपाल, ये अगर हम कहें तो 2024 का वो चौपाल होगा, अंतिम चौपाल, जहां के बाद अब हम आपको बताएंगे कि फिर कितने चरणों में चुनाव होने वाला है, कितनी लोकसभा सीटें प्रथम, द्वितीय या तृतीय चरणों में आने वाली है। उस लिहाज से इस चौपाल का कहा जाए तो एक सिरा खत्म हो रहा है और कल से हम आपको चरणों में लेके जाएंगे, क्योंकि कल चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है। चुनाव की तिथियां, चुनाव कितने चरणों में होना है, ये सब होगा। लेकिन जब आज अंतिम दिन है तो ये जान ले कि अब 400 पार, क्योंकि अब तो चुनाव की तारीखें कल बता दी जाएंगी, चरण आ जाएंगे। देखिए, बोलने से न 400 पार होगा न 800 पार होगा। बोलने के लिए कुछ भी कोई बोल सके। ये अपने अगर नीतियों पे अगर देखा जाएगा, इनकी नीतियों पे 10 साल के कार्यकाल का अवलोकन किया जाएगा, जनता उसका अवलोकन करके ही वोट देगी। किसी के कहने से, किसी के बोलने से 400 पार वाली बात मेरी समझ में नहीं आती है। एक बात तो ये 2019 में भी कई चरणों में चुनाव हुआ था और जो अब नारा बीजेपी दे रही है कि 400 पार, विपक्ष क्या आपको लगता है कि उस रणनीति में सफल हो पाएगा, 400 पार के इस नारे को रोक पाएगा? वो हमको ऐसा लगता है कि आपके सुनने में भ्रम हो गया है या पढ़ने में आंखें धोखा दे दी होगी। 400 पार वो नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार 4 समुंदर पार हमको जाना है। हमारे में कुछ भ्रम नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये आपका कहने का तरीका नहीं, तो वो 4 समुंदर पार जाने की बात इस बार कर रहे हैं और जनता उनको 4 समुंदर पार भेज देगी। 4 समुंदर पार कौन सी जगह है? अब आप पता लगा लीजिएगा कौन सा जगह है। भौगोलिक अध्ययन करें, भौगोलिक अध्ययन। क्या ये देखिए, राजनीति इसी को कहते हैं, बोलने चालने की भाषा। जो कह रहे हैं आप क्या कहेंगे? उनकी बात 100% सही है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जुमले पर सरकार की है, जुमलेबाजी करके सरकार की है, इससे साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी इन लास्ट पीरियड में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ये साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी का जो नारा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये झूठा साबित हो गया। पूरा अकेले खाऊंगा, किसी को बताऊंगा नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का अब की सुपड़ा साफ होगा, जनता से इसका विदाई है। पर क्या आपको लगता है कि बीजेपी अपना एजेंडा सेट करने में कामयाब रही? अभी तक विपक्ष कहीं ना कहीं एक नज़र नहीं आ रहा। विपक्ष कहीं है ही नहीं है, पहली बात जो है देखा जाए। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ में ना जो लक्ष्य है उसका जो है उस हिसाब से अपना चल रही है और 400 पार की भारतीय जनता पार्टी जाएगी, क्योंकि जो 80% जनता है वो उसके साथ में। एक बात है, ये अभी उन्होंने हमसे कहा कि आपको देखने सुनने में कहीं भूल हुई है, 400 पार नहीं बल्कि 4 समुंदर पार, तो मतलब उन्हें करेक्ट देखिए ऐसा है कि करेक्ट करने का मतलब हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनके पे मैं कुछ कटाक्ष नहीं कर सकता हूं, बड़े भाई हैं। उन्होंने मुझ पे किया, उन्होंने आप पे कटाक्ष किया है। वो देखिए, हर आदमी की सोचने की और उसकी शक्ति अलग अलग होती है, हर आदमी की। और क्षेत्र से और जो हमारे गरीब भाई, जो हमारे किसी भी धर्म कास्ट से, उससे मतलब नहीं है। लेकिन ये से सरकार में सबसे बड़ी चीज़ ये रही है कि सबके साथ में, मतलब जो 80% जो नीचे गरीब जनता रही है उसके साथ में बहुत अच्छा काम हुआ है। और वो देख रहे हैं लोग, गाँवों में जो है किसी भी चीज़ में लेकर के सारी योजनाएं जो है वो धरातल पे हैं। ये नहीं हवा आसमान में नहीं चल रही, धरातल पे चल रही। एक बात ये, वो तो कह रहे हैं 400 पार, आप 4 समुंदर पार। अब मुझसे ज़्यादा आप उनको समझा दीजिए, कौन सा समुंदर कौन सा 4 पार। वो तो वक्त समझा देगा, जब गणना होगी उठ की सब लोग समझ जाएंगे।
युवा हैं। हाँ। बताओ, ये आखिरी सियासी चौक है जी। कई बार चेहरे दिख चुके हैं। जी जी। अब तो चुनाव आयोग की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। आखिर क्या बीजेपी मुद्दा सेट कर पाई है? नंबर 1, क्या विपक्ष उसके सामने आके खड़ा हो पाया है? देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ, कोई भी अगर पार्टी 10 साल रूल करती है तो विपक्ष के लिए बहुत ही आसान होता है सत्ता कब्जाने के लिए, उसको नेगेटिव वे में दिखा के। लेकिन यहाँ तो विपक्ष खुद ही पहले दाग से धुला हुआ, वो कब पहले साफ हो फिर ये सत्ता पक्ष को गंदा करे। तो कहने का मतलब ये है कि भाई उनकी तरफ तो एक लीडर था, वो भी आ गया इनकी तरफ, माननीय नीतीश कुमार जी। और रही लालू प्रसाद जी की बात, तो देखिए लालू जी तो सबसे छटे हुए नेता हैं। वो सारे नेताओं को एक तरफ कर दो, एक तरफ लालू को कर दो, दूरा तराजू का बराबर रहेगा, क्योंकि ये घोर कलयुग चल रहा है। लालू ने जो जो कर लिया वो कोई नहीं कर पाएगा, और आगे आने वाली 40 साल की पीढ़ी में कोई नेता नहीं कर सकता। चलिए, एक बिल्कुल आखिरी कमेंट लेते हैं। आ जाइए, आप भी नज़दीक आ जाइए। हम इस सियासी चौक को ऐसे आखिरी मान रहे हैं कि अब कल से जब चुनाव तिथियां आ जाएंगी तो उसके बाद से नया दौर होगा, नई बातें होंगी। तो आप तो सीरीज में रहे हैं शामिल, अब क्या उधर 400, इधर विपक्ष के लिए क्या कहेंगे, उधर रणनीति, यहाँ पे रण में क्या कहेंगे? यहाँ कुछ रणनीति कहने का ही नहीं। हमको 80% भारतीय जनता पार्टी की, इस देश की 80% जनता का समर्थन प्राप्त है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, कुछ चाहे जब वो हो जाए। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही तैयार है, चूँकि हमने काम किया है तो काम के दम पे हमको कोई समस्या तैयार है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल तैयार है, और भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई विपक्ष टिकने वाला नहीं है। टिकेगा नहीं। बेरोजगारी, महंगाई बहुत बर्निंग इशू है, और भारतीय जनता पार्टी इसका अंदाजा लगा चुकी है। गांव की जनता इसके खिलाफ है, अब की सुपड़ा साफ है। भारतीय जनता पार्टी की पुनः तीसरी बार सरकार बन रही है, सबके साथ, सबके विकास और सबके विश्वास के साथ। विपक्ष में कोई हैबे नहीं करे। समाजवादी पार्टी का सफाया हो चुका है, और भारतीय जनता पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें ला रही है। हम आपको लेकर के आ गए हैं सियासी चौक के उस अंतिम दौर पर, जहां के बाद अब कल से एक नया सियासी दौर और नया सियासी चौक होगा, क्योंकि कल से न सिर्फ आचार संहिता लागू हो जाने की पूरी उम्मीद है, तिथियां आ जाएंगी, कितने चरणों में चुनाव होगा, बल्कि एक तौर पर चुनाव का अगर कहा जाए तो हुंकार के साथ शंखनाद भी शुरू हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।